नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान स्वागत करता हूँ HTML की इस सीरीज़ में, टेबल और फ्रेम की सीरीज़ में। तो दोस्तों हम इसमें एक एक चीज़ें सारी एग्जीक्यूट करके पढ़ेंगे, कोड को प्रैक्टिकली समझेंगे और उनका अपने वेब पेजेस में कैसे इस्तेमाल करना है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपनी प्रोग्रामिंग विंडो पे चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम अपनी प्रोग्रामिंग विंडो पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपली HTML फाइल बनाई है जो आप देख सकते हैं और यहाँ पे उसको हमने रन भी करवा लिया है आसानी से, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सिंपली यहाँ पे अपना टेबल वाला फंडा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेबल टैग, सबसे पहले अगर हमें टेबल सीखना है तो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है। और टेबल टैग के अंदर कई सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे TD हो गया, TR हो गया आपका, और TH हो गया। तो ये सारे टैग्स हम यहाँ पे सीखेंगे और इन सब को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कहाँ लिखना है, किस एट्रीब्यूट को या किस एलिमेंट को किसके अंदर हमें यूज़ करना है। तो हमें इन सारी चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टैग जो होता है, मैं आपको एक ऐसा टैग के बारे में बता रहा हूँ जो कहता है कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन वाले टैग में हम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। जो भी हमें अपने टेबल में या अपने जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो भी हम अपनी HTML में फाइल बनाएंगे, उसके अंदर जो भी हमें लिखना होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए कैप्शन में हमने लिखा दिस इज स्टूडेंट डाटा। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का डाटा बनाएंगे। तो जो भी ये टेबल होता है ना, इसका जो अलाइनमेंट होता है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है। तो इसको हम सेंटर में करके देखेंगे। सेंटर भी होता है, जस्टिफाई भी होता है, ठीक है। सेंटर भी होता है और जस्टिफाई भी होता है। तो ये देखिए और आसानी से इसमें सेंटर में चला गया। तो दो गाइड पहला जो टैग होता है वो TR होता है। TR के अंदर ही हम सारी चीज़ों को एक एक करके लिखते हैं। तो इसमें जो बेसिकली जो TR होता है हमारा, इसके अंतर्गत एक एक सारे टैग को हम इसके अंदर ही लिखते हैं। तो TR के अंदर एक होता है TH, ठीक है। तो TH में अभी अगर हम जैसे कि अभी स्टूडेंट का नेम लेना हुआ, ठीक है, ठीक है। अभी आप स्टूडेंट का नेम जैसे लेंगे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाएगा सिंपली बढ़िया तरीके से। अब इसके अंतर्गत हम उनकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो TH यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी TH हम यूज़ करते हैं, उसके बाद क्लास ले लिए यहाँ पे, ओके। तो अभी क्लास लेके जैसे हम इसको रन करेंगे, ये देखिए TH में क्लास लेना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम एक एक के अंदर सेल पैडिंग, अभी सेल स्पेसिंग, इन सब की बात करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल तो अभी तो हम यहाँ पे यही टेबल के जो भी बेसिक एलिमेंट है इनको देख। तो अभी हम बेसिकली ये जो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट तो ऐसे ही होगा, लेकिन हमें इसको कुछ एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बॉर्डर लगा देंगे। उसके बाद बॉर्डर लगा देते हैं। तो बॉर्डर लगाने पर ये क्या होगा कि इसके चारों तरफ जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो एक बॉर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बॉर्डर 1 ले रहे हैं, उसके बाद 1 पिक्सल ले रहे हैं, और सॉलिड SOLID सॉलिड ग्रीन ले लें, ठीक है। अभी देखो ये कुछ होता है कि नहीं होता है। चलिए ये बन तो गया, लेकिन अभी ये जो मैंने ये सिंटेक्स लिखा है सॉलिड ग्रीन, ये गलत लिखा है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, चलो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी बता दे रहा हूँ। तो एक होती है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या करती है, जो भी सेल्स होती हैं उनके बीच में क्या करता है, स्पेस क्रिएट करता है, उनको पैड करता है, थोड़ा थोड़ा दूरी बनाता है। उसके बाद आप देखिए अभी जैसे हमने इसमें एग्जीक्यूट देखिए, आप सेल को थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। अभी इसके बाद सेल स्पेसिंग होता है, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी सेल स्पेसिंग में हमने सपोज दैट इसकी वैल्यू दे दी 10, ठीक है। सेल स्पेसिंग इसकी वैल्यू हमने दी कितना, 10। अभी 10 में दे रहा हूँ। ये इसका आप देखिए किस तरह से ये हो जाएगा। ये देखिए एक जिससे उसके बीच में कितना स्पेस आ गया। उसके बाद हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम 15 भी कर सकते हैं। ये देखिए 15 करेंगे तो थोड़ा ये उसके बीच में और थोड़ा स्पेस हो जाएगा, ओके। तो अब आप ऐसे ही देखते रहिए। तो गाइड आपने देखा कि यहाँ पे जो था स्टूडेंट नेम हमने एक बनाया, एक क्लास लिया, एक एड्रेस लिया, एक उनका मोबाइल नंबर लिया। तो उसके लिए हमें कितने रो की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सिंपली 4 रो की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है इस वाले रो के अंतर्गत, इस वाले रो के अंतर्गत, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, ओके। तो हम हर एक रो के अंतर्गत एक एक टेबल और एक एक वो सिंपली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दें, हमने यहाँ पे एक सिंपली TR लिया। अब इस TR के अंदर
हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी है इसी टीआर के अंदर करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये वाला जो टीआर मैंने लिया है, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो अब इस टीआर के अंदर हम लेंगे टीडी टैग लेंगे हम। तो टीडी टैग हमने लिया। अब इस टीडी टैग के अंदर यहाँ पे मैंने पहले से कुछ लिख के प्रिंट करा था। तो टीडी के अंतर्गत हम इसका पे एक स्टूडेंट, पहला ये क्या टेबल है, स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम सीधा लिख देंगे, जैसे कि अंश ले लिया हमने, लिख दिया। अभी जैसे हम इसको लेना, अभी किस क्लास में अंश बेचारा, उसको हमें डालना हुआ, ठीक है। चाहे हम यूजर से डलवाएं, हम यूजर से भी डलवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी होगी बैकएंड में अपने। तो अभी यहाँ पे सिंपली हम ऐसे ही कर रहे हैं। अभी क्लास उसकी कितनी है बेचारे की, तो यहाँ पे भी एक टीडी लेंगे, बता देंगे भैया वो फॉर्मेसी में है या ECE में है, ठीक है। उसके बाद अब इसका एड्रेस हुआ, तो एड्रेस की बात अगर उसे करें तो उसका एड्रेस सपोज दैट कहाँ पे है, सॉरी यार, मैंने एड्रेस टैग ही ले लिया था। अब ये उसकी एक लिए एक और टीडी लेंगे। तो अब यहाँ पे उसको टीडी लेके एड्रेस जैसे हमने यहाँ पे उसको दे दिया जौनपुर, ठीक है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमने उसका जौनपुर दे दिया। अभी उसका मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक टीडी लेंगे। तो उसके लिए जो टीडी लेंगे अब उसमें क्या डाल देंगे, कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ उसको डाल दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे पास स्टूडेंट की एक पूरी प्रोफाइल खोल के आ गया। तो इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, अंश नाम का एक बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ता है और जिसका घर है जौनपुर में, उसका मोबाइल नंबर 5656 फलाना ढिकामा, ठीक है। तो अभी हम इसको, ये जो ऊपर लाइन है, इसको थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे कैप्शन में H1 टैग लगा दे रहे हैं, ओके। सिंपली यहाँ पे H1 को हम क्लोज भी कर देंगे, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा हमें, ओके। थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगा, थोड़ा बड़ा दिखने लगा। दिस इज अ स्टूडेंट डेटा, ये स्टूडेंट का एक डेटा है। तो इस तरह से हम एक टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बता दो, टेबल बनाने के जो भी लाभ होते हैं, तो हमें इसको जानना ज़रूरी है। किसी भी वेब पेज में जो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए टेबल एक बहुत बढ़िया जरिया है, ठीक है। अगर आपको दिखना है वो अच्छे तरीके से दिखे। दूसरा, वेब पेज के सभी बैकग्राउंड के रंगों का प्रयोग करने के लिए टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई कुछ डिफरेंट टाइप में बैकग्राउंड कलर में दूसरा देना है, कुछ डिफरेंट टाइप में दूसरा देना, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे इसका दिया है, अभी मैं यहाँ पे बीसी कलर दे रहा हूँ, बीसी कलर इसको रेड दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए शायद ये रेड हो जाए, देखिए ये रेड हो गया, ओके। अभी हम इसके बीच क्लास वाले बीसी कलर में हम ब्लू दे दे रहे हैं, ठीक है। ये BLUE, ठीक है, ये देखिए ब्लू हो जाएगा, ओके। अभी हम इसके एड्रेस को भी कुछ कर दे रहे हैं, बीसी कलर। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा डेसिमल कलर देके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें भी मैं मोबाइल नंबर में भी मैं इसको दे दे रहा हूँ कलर। यहाँ पे डेसिमल कोड दे दे रहा हूँ 0943 जी, बताओ आप देखिए इसको, ओके। तो ये हो गया। इसको चेंज करते ना, डबल ही अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कौन सा कलर आता है। तो एकदम ब्लैक आ गया है, सॉरी। अब देखते हैं कौन सा आता है। अब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके बैकग्राउंड में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कलर भी यहाँ पे हम आसानी से दे सकते हैं। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस जो पूरा जो वाला टेबल है, तो यहाँ इसके TR में हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे बीसी कलर दे देंगे, तो कुछ भी दे सकते हो यार आप लोग, ठीक है। ये देखो,
अभी आप ये देखिए, ये हो क्यों नहीं रहा यार। ओके, तो हम इसको, इसके कलर को भी हम हटा सकते हैं सिंपली। वो आप जानते हैं किस तरह से हटाना है, सिंपली वहाँ पर आप जाकर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सारे एप्लीकेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम, एक होता है कि कूल स्पैन। ओके, तो कूल स्पैन क्या करता है, कूल स्पैन नाम का एक टैग होता है जो कि बहुत ही सीखना में ज़रूरी तो होता नहीं है, लेकिन ये किस लिए होता है कि ये सेल की चौड़ाई कितने कॉलम्स की होगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कूल स्पैन। ओके, तो अभी हम यहाँ पे टेबल में लिखते हैं कूल स्पैन, यस बी। यहाँ पे कूल स्पैन को यूज़ किया। अब यहाँ पे देखता हूँ तो मैं यहाँ पे जो ये स्पेस है ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा बढ़ गया। ओके, तो अभी हम चलते हैं फ्रेम की तरफ अपनी, और फ्रेम को बनाते हैं। तो अभी उसको देखते हैं कि किस तरह से आप अपने HTML फाइल में फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप तो कहीं मत जाइए, बस देखते रहिए हमारे साथ आर्टेक स्टडी पॉइंट। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारो यार, और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बता सकते हैं आसानी से। तो अभी हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि एक फ्रेम सेट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेम सेट जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम सेट एक तो दो तरीका होता है, एक तो हेड में सेट करने का होता है, एक बॉडी में सेट करने का होता है। तो हम हेड में सेट करेंगे तो वो हमें एक्सटर्नल या दूसरे पेज पे दिखाई देगी, तो हम सिंपली हम इसको बॉडी में सेट करते हैं। तो उसके लिए होता है फ्रेम सेट। तो ये देखिए आपको एक नीचे टैग दिख गया फ्रेम सेट। अब फ्रेम सेट में इसके अंतर्गत हम इसका सोर्स डालेंगे src। यहाँ पे हमें एहसास है उसकी डालें, यानी कि सोर्स यानी कहाँ से वो लिया जा रहा है। तो अभी मैं आपको ले चलता है अपनी फाइल में, तो जहाँ पे हमने ये वेब 1, वेब 2, वेब 3 नाम वेब 5 तक के बनाए हैं मैंने यहाँ पे। अब इनको मैं रीनेम करने के बहाने कॉपी कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रेम सेट है, फ्रेम सेट के अंतर्गत हमें ये नहीं लिखना है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। फ्रेम सेट के अंदर हमें ये नहीं लिखना है, फ्रेम सेट में रो और कॉलम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोज और कॉलम देंगे, और यहाँ पे कॉलम्स देंगे। कॉलम्स की वैल्यू 50% ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फ्रेम सेट तो हमारा एक रेडी हो गया है। अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो चलिए देखते हैं रन करके कहाँ है ये। ठीक है, तो फिलहाल हमने तो बना तो लिया, लेकिन अब इसके अंदर हमें कोई फ्रेम नहीं डाला है। तो अभी हम इसके अंदर एक फ्रेम डालना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेम डालते हैं। फ्रेम हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके फ्रेम के अंतर्गत हम एक इसका सोर्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे इसको देखेंगे आप देखिए, ये रन नहीं हो रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स है हमें लगता है। तो अभी 2-3 मैं डाल दे रहा हूँ, उसके बाद इसको चेक करता हूँ ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक और फ्रेम ले लेंगे। ठीक है, मैंने एक और फ्रेम ले लिया है। अब इस फ्रेम के अंतर्गत हम यहाँ पे इसका SRC देंगे। ओके, सिंपली पुराने वाले की तरह। तो वहाँ पे वेब 1 वेब 2 नाम से मैंने पहले ही बना के रखा था। ओके, तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? तो गाइड मैं बता दूं, फ्रेम सेट का यूज़ आप तब तक बॉडी टैग के अंदर नहीं कर सकते, या तो बॉडी के स्थान पे कर सकते हैं, लेकिन बॉडी टैग के अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो
देखिए मैं इसको यहाँ से पूरा क्रॉप कर रहा हूँ, कट करके देखूँ, शायद बॉडी में करूँ, शायद बॉडी के नीचे करूँ तो हो जाए, होता है नहीं होता है, चलो देखते हैं। तो ये नहीं हो रहा है, मुझे लगता है पूरा बॉडी को डिलीट करना ही पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ से पूरी बॉडी को डिलीट कर देते हैं। पूरी बॉडी को जैसे हम डिलीट करेंगे तो ये देखो शायद हो जाए। फ्रेम सेट भी शायद डिलीट हो गया, तो रुकिए आप। तो गाइस देखिए मेरा पहला जो वेब पेज था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अभी मैं दूसरे तीसरे चौथे को एक एक करके सबको यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, वो आप देखते रहिए। तो अभी हमारा यहाँ पहला वाला एक्सप्लोर हुआ है, यहाँ पे पहला वाला हमारा इसमें आ गया है। ओके, तो अभी हम एक और फ्रेम लेते हैं। तो गाइस मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे पहला फ्रेम लिया है, तो दूसरा फ्रेम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो किस तरह से, ये इस तरह से है, तीसरा कुछ इस तरह से है, चौथा कुछ इस तरह से है और पांचवा कुछ इस तरह से है। तो ये कैसे बनाना है मैं आपको इसके लिए जब CSS बनाने लगूंगा तब इसके लिए मैं कुछ इस तरह के डिज़ाइन आपके साथ बनाऊंगा और डिव का इस्तेमाल कर, यानी कि डिवीजन टैग का इस्तेमाल करके। तो कुछ इस तरह से आप अपने HTML फाइल में फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ये अभी तक मैंने एक ही लिया है। अब इसके बाद अभी इसमें क्या करना पड़ता है कि विंडोज़ में एस्ट्रिक यूज़ करना ज़रूरी होता है, और फ्रेम्स में रो और कॉलम को आप जब भी इनिशियलाइज करते हैं उसको निर्धारित करते हो, उसके उपरांत हमें एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। अभी जैसे कि मैंने कोर्स लिया है 50%, 25% एस्ट्रिक, तो विंडो में उसका आकार 25%, 30% ऐसे डिफरेंट टाइप में होता रहेगा। तो अभी चलिए अब हम इसको क्या करते हैं और ये सभी ब्राउज़र्स में सपोर्ट भी नहीं करता। कुछ ही ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, IE में भी सपोर्ट करता है। तो बेसिकली IE के पुराने में क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी जो सपोर्ट नहीं करते वो उनमें सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। साथ ही साथ अगर आपने के पास कोई क्वेरी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।